हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम योगेश। मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान के भंडार में आप सभी लोगों का स्वागत है। थोड़ा-सा टाइम हो गया जो कि मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो कुछ काम के कारण थोड़ा-सा मैं व्यस्त था। अब से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी और ज़्यादा टाइम की नहीं होंगी, 5 टू 10 मिनट्स की होंगी। तो आप अच्छे से उन्हें देखिएगा और शॉर्ट फॉर्म में सभी चीज़ें बताऊँगा आपको कि जो अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। आज हम उठाते हैं टॉपिक रसायन विज्ञान में कि अम्ल, क्षार और लवण किसे कहते हैं। ये आपकी सबसे बेसिक चीजें हैं जो कि लोग आसानी से पूछ देते हैं कि बताइए अम्ल, क्षार और लवण किसे कहते हैं, या इंग्लिश में इसे कह सकते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो हमें सिंपल सा बताना है, ज़्यादा हमें लंबी चौड़ी किसी चीज़ के बारे में हेडिंग नहीं दे देनी है, या किसी को समझाना है या किसी को बताना है तो आप ज़्यादा लंबी चीज़ें नहीं बता सकते हैं। आप बस इतना ही ध्यान रखें कि अम्ल, क्षार और लवण का मतलब क्या होता है और क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं। तो जैसे हम पहला पढ़ते हैं, पहला पॉइंट अम्ल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसिड। वे यौगिक जिनमें H प्लस आयन उपस्थित होते हैं वह आपके अम्ल कहलाते हैं। देखिए कितनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि वे यौगिक जिनमें H प्लस आयन उपस्थित होते हैं वह अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, और आपका आ जाता है सीट्रिक अम्ल। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अम्ल बहुत सारे होते हैं, तो मुख्यतः 2 या 3 या 4 याद रखें आप। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अम्ल किसे कहते हैं। वे यौगिक जिनमें H प्लस आयन उपस्थित होते हैं वह अम्ल कहलाते हैं। अभी एग्जाम्पल जैसे दिया मैंने आपको, टार्टरिक एसिड, और हो गया आपका सीट्रिक एसिड, और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि कह सकते हो आप एसिटिक एसिड। ये 3 मेरे हिसाब से बहुत होते हैं। तो इतना अगर कोई किसी ने किसी से पूछ दिया, या आप ही लोगों से किसी ने पूछ दिया कि बताइए अम्ल क्या होता है, हाँ एसिड क्या होता है, तो उसके बारे में आप आसानी से बता सकते हो, सिंपल एक लाइन में। और अगर आपको इंग्लिश में सिंपल डेफिनेशन चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ क्लिक कीजिएगा तो देखेंगे कि उसमें आपको सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मेरी सारी वीडियो में ही मैंने ऐसा किया है कि इंग्लिश में भी जिसे जानकारी चाहिए, सिंपल डेफिनेशन चाहिए, तो वहाँ से वो देख सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है। अभी हमने पढ़ा अम्ल के बारे में, एसिड के बारे में, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि अम्ल का उपयोग कहाँ होता है। पहला उपयोग खाने में, जैसे हो गया आपका टार्टरिक एसिड जो कि सेब में होता है, आपका हो गया एसिटिक एसिड जो सिरके में होता है। यही सब चीजें जो होती है ये खाने में प्रयुक्त होती हैं, तो ये खाने में हो गया। अब फिर दूसरा ऑप्शन आता है कि खाना पचाने के काम में। ये खाना पचाने के काम में भी आता है, जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड। तीसरा आता है नाइट्रिक एसिड, जो कि सोने व चांदी की शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है उपयोग। ये हो गया आपका टोटल अम्ल के बारे में छोटी सी चीजें हमने जानी, सिंपल लैंग्वेज में जानी, आसानी से हम इसे समझ सकते हैं और सिंपल सी भाषा में हम बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा
जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली के लिए जब आएगी तो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा मेरा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्षार के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे हम लवण के बारे में। क्षार का मतलब हो गया बेस और लवण का मतलब हो गया साल्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।